हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों के बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल चार लोकसभा की सीटें हैं, जिनके नाम इस तरह से हैं। पहली सीट है मंडी, फिर है हमीरपुर, कांगड़ा और चौथी है शिमला। चार लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में है। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। मंडी लोकसभा सीट जो है, यहां से जो वर्तमान अभी जो है लोकसभा सांसद जो अभी है, इनके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। देखिए, मंडी लोकसभा सीट से अभी जो सांसद है वो है कांग्रेस पार्टी की प्रतिभा सिंह जी, ठीक है। और बाकी 3 सीटों पर हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी के हैं, कांगड़ा लोकसभा सीट जो है किशन कपूर बीजेपी की ही है, और शिमला सीट से सुरेश कश्यप जो है बीजेपी के ही है। अभी लोकसभा के चुनाव होंगे तो इसके लिए इसलिए आपको पिछले वाले कैंडिडेट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पिछली बार जो है यहाँ से सांसद कौन रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप समझे, मंडी यहाँ से काफी इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछाते हैं कि जब 2017 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें जो है रामस्वरूप मंडी सीट से जीते थे, और चारों की चारों सीटों पर बीजेपी ने जो है जीत हासिल की थी। लेकिन जब रामस्वरूप की मृत्यु 2021 में होती है तो मंडी लोकसभा सीट से फिर प्रतिभा सिंह यहाँ से कांग्रेस पार्टी से जीती थी, ठीक है। अब देखते हैं इन लोकसभा सीटों के अंतर्गत जो है कितनी विधानसभा सीटें आती है। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है, 68 है, ठीक है। 68 विधानसभा सीटें टोटल है, तो इनकी डिवाइडेशन जो है 4 लोकसभा सीटों के अंतर्गत की गई है। तो 68 से अगर हम देखें तो ये इसको 4 से डिवाइड करके देखें तो टोटल आता है यहाँ पे 17, यानी कि एक लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की कुल सीटें कितनी आएगी, 17 आएगी। अब हिमाचल प्रदेश में 17 जो है सभी के अंदर आएगी इस तरह से। पर ये सीटें किस तरह से डिवाइड है उसको हम अभी जानेंगे मैप के थ्रू कि कहां से कौन कौन सी सीटें हैं, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि 68 विधानसभा सीटें जो है, इनमें एससी रिजर्व कितनी है विधानसभा की और एसटी रिजर्व कितनी है, ठीक है। पहले बात करते हैं एससी की। 68 में से जो एससी रिजर्व सीटें हैं वो एचपी में है। एससी रिजर्व सीटें टोटल है 17, और एसटी रिजर्व सीटें कितनी है, वो है 3। अब कौन कौन से ये एरिया आते हैं वो भी अभी हम जानेंगे। तो यहां से आप देखिए, पहले क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, बताओ जैसे एक तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, हमीरपुर विधानसभा सीट भी है और हमीरपुर लोकसभा सीट भी है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि बताओ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की कितनी सीटें आती हैं, तो कितनी आएगी, फिर 17 आएगी, ठीक है। वैसे ही कांगड़ा से 17 ही आएगी। अगर पूछा है कि बताओ इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है, तो 17। बाकी डिस्ट्रिक्ट की आएंगी, तो डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा सीटें आपको पता है कि वो अलग अलग से है। जैसे आप बात करते हैं कांगड़ा की, सबसे देखे तो कांगड़ा की विधानसभा सीटें टोटल कितनी है, 15। सेकंड नंबर पे है मंडी, तो मंडी की 10 है। फिर शिमला की है, शिमला की 8 विधानसभा सीटें, और इस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपने लिखना है तो आप देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति की है 1 सीट, किन्नौर की कितनी है, 1 सीट है, कुल्लू में विधानसभा की सीट 4 है। वैसे ही कांगड़ा में जो है, कांगड़ा तो हो गया था, 6 हो गया। अगला देखिए शिमला की भी हो गई है। चंबा की कितनी है, 5 है। ऊना की विधानसभा सीटें 5 है। वैसे ही हमीरपुर की 5 है। बिलासपुर की जो है वो 4 है। सोलन की 5 है, और सिरमौर की कितनी है, वो भी 5 है, ठीक है। इस तरह से विधानसभा सीटों की डिवाइडेशन है। लेकिन लोकसभा सीटों के अंदर जब इनको डिवाइड करेंगे तो वो किस किस तरह से होंगे वो हम अभी जानेंगे। थोड़ा सा मैप के थ्रू देखते हैं इसको। चलिए बात करते हैं पहले लोकसभा सीटों के बारे में। तो सबसे बड़ा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो अलग अलग कलर जो है, ये 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये लोकसभा सीट जो यहाँ पर इनको असेंबली बोल सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वो है मंडी। तो ये देखिए मंडी जो ये है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देखिए या एरिया वाइज देखिए तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडी है। लेकिन सीटें सबके हिस्से में क्या है, सीटें सबके हिस्से में बराबर है, ठीक है। अब सबसे बड़ा ये है उसके और सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है हमीरपुर है, ठीक है। हमीरपुर सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, और सबसे बड़ा कौन सा है, मंडी है। लेकिन सभी के बराबर सीटें कितनी है, 17 सीटें ही है।
अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर विधानसभा सीटें जो है उनका एरिया छोटा बड़ा है, तो इस करके जो मर्ज करके जो देखते हैं तो सबसे बड़ा एरिया बनता है मंडी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब देखते हैं एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र है इसके अंतर्गत हमने कहा कि सीटें तो कितनी होगी विधानसभा की, वो होगी 17 ही। ठीक है, 17 ही होगी, लेकिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अपनी विधानसभा सीटें कितनी है, वो है 15 सीटें। और 15 में से आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चंबा को कुछ एरिया भी है। अगर आप बाउंड्री यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये बाउंड्री यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री, यहां से है ये चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री है। ये जो है ये चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री है, ये चंबा कांगड़ा की बाउंड्री है। ठीक है, अब इसमें ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है ये जो है ये क्या है, पूरा का पूरा ये कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अब इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 सीटें किसकी आ रही है, चंबा की आ रही है। ठीक है, कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आप देखेंगे तो 4 सीटें आ गई चंबा की। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 सीटें आ गई चंबा की, और जो बच गई क्योंकि हमको टोटल कितनी करनी है 17, तो कांगड़ा से कितनी सीटें होंगी, इसमें कांगड़ा से होंगी सिर्फ 13 सीटें। यानी कि कांगड़ा जिले की 2 विधानसभा जो सीटें हैं वो कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कांगड़ा के कौन सी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कांगड़ा की कौन सी विधानसभा सीटें जो है वो कांगड़ा क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सीटें हैं ये कांगड़ा और यहाँ कांगड़ा, ऊना और साथ में हमीरपुर की बाउंड्री है। इस तरह से ये बाउंड्री है और यहाँ से जो है ये यहाँ से कांगड़ा की बाउंड्री है, ये है। तो कांगड़ा की देखें तो ये जो ये 2 सीटें हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही है, एक तो यहाँ पे देहरा सीट। ठीक है, कांगड़ा की देहरा सीट, और जो जसवा परागपुर जो सीट है ये कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन सी सीटें आती है, तो कांगड़ा की होगी 13 सीटें और चंबा की होगी 4 सीटें। अब चंबा की जो इनमें आप देखिए तो ये जो 13 है, 13 + 4 17 सीट्स है, इसमें देखिए चुराहा सीट जो चंबा की वो एससी रिजर्व है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहां से देखें इंदौरा सीट कांगड़ा से ये भी एससी रिजर्व है, और कांगड़ा की ही बैजनाथ सीट ये भी क्या है, एससी रिजर्व सीट है। यहाँ पे जयसिंहपुर सीट ये भी क्या है, एससी रिजर्व है। तो यानी कि कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एससी रिजर्व सीटें कितनी आएंगी, 1 2 3 4 सीट्स। ठीक है, ये कोई कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। और अभी यहाँ से जो प्रेजेंट की लोकसभा सांसद है वो है किशन कपूर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी लोकसभा सीट जो कि है कौन सी, हमीरपुर। हमीरपुर के देखिए तो हमीरपुर हमने अभी कहा कि हमीरपुर जो आपको दिख रहा है जो येलो कलर है ये है हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में देखें तो इसमें भी 17 सीटें टोटल होंगी। तो वो कौन कौन सी होंगी वो देखिए, इसमें आएंगी ऊना की 5, ऊना डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट आएंगी, इसमें 5 आएगी। हमीरपुर की अपनी 5 सीट्स आएगी, बिलासपुर की अपनी 4 सीट्स आएगी। तो टोटल देखिए तो होगी 14 सीट्स। लेकिन इसमें अभी भी 17 के लिए हमको कितनी चाहिए, अभी हमको चाहिए 3 सीट्स। ठीक है, तो 1-2 सीटें यहां से है। अभी हमने कहा कांगड़ा की देहरा सीट और कांगड़ा के ही जसवा परागपुर जो सीट है ये दोनों सीटें आती है किसके अंदर, यानी कि कांगड़ा की इसमें 2 सीटें आती है हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। अब एक की जरूरत है तो एक सीट यहाँ पर आपको दिख रही है मंडी की, ये जो मंडी डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा ये बाउंड्री है, तो मंडी की जो धर्मपुर सीट है ये भी किसमें आती है, ये भी आती है हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आपको पूछेंगे यहाँ पे, बताओ कौन कौन सी सीट जो है, इन सीटों के नाम खासकर पूछते हैं। तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखें तो इसमें आएंगी हमीरपुर की 5 सीटें, ऊना की 5 सीटें यहाँ पर लिखा भी है, और बिलासपुर की 4 सीटें, कांगड़ा की 2 सीट जो बच गई थी देहरा और जसवा परागपुर ये पूछी जाती है। इसके अलावा मंडी की जो धर्मपुर सीट है ये भी कहाँ आती है, ये भी आती है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर के अंतर्गत। और ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। ठीक है, अगली बात करते हैं, तीसरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं मंडी। मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। ठीक है, और बाकी अगर आपने ऐसी सीटें देखनी है हमीरपुर की तो उसमें आप देखिए यहाँ पे चिंतपूर्णी है, चिंतपूर्णी के बाद यहाँ पे आता है भोरंज सीट। ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ पे, और एक यहाँ से झंडुता सीट जो क्या बोलते हैं बिलासपुर से आती है। तो ये 3 सीटें जो यहाँ पे एससी रिजर्व है। ठीक है, एससी रिजर्व इसमें कोई भी नहीं आएंगी।
अब बात करते हैं मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। तो ये सबसे बड़ा जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, आपको दिख भी रहा है। तो इस तरह से जो पूरा एरिया कवर कर रहा है ये सारा सारा मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ही है, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें भी 17 सीटें ही टोटल होंगी विधानसभा की। पर इसमें देखिए मंडी की एक सीट हमने कहा था धर्मपुर जो सीट है ये कहां चली गई, ये चली गई किसके अंदर, ये हमीरपुर के अंदर चली गई। तो बची कितनी मंडी की, फिर मंडी की बच गई फिर कितनी सीटें, 9 सीटें, यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट किसमें कितने आएंगे, 9 सीट्स आएंगी। तो हमने तो 17 टोटल करनी है, 4 सीट्स यहां से कुल्लू की है, मनाली, कुल्लू, बंजार और आनी सीट। तो कुल्लू कितनी होगी, इसमें 4 होगी। अब बाकी जो बच गई, अब 9 4 हो गई 13, हमको चाहिए भी 4 सीट्स। तो एक देखिए यहां से है शिमला की रामपुर सीट, ये शिमला और किन्नौर की बाउंड्री है और साथ में कुल्लू की बाउंड्री। ये रामपुर सीट ये भी किसी में आती है, मंडी में आती है और एस रिजर्व है ये, ठीक है। शिमला की कौन कितनी सीट होगी, 1, ठीक है। किन्नौर की 1 सीट, ये एस रिजर्व ही है, यहां से ये एस रिजर्व है, किन्नौर सीट जो एस रिजर्व है, ठीक है। फिर लाहौल स्पीति एस रिजर्व सीट है, लाहौल स्पीति की होगी 1 सीट, ये भी एस रिजर्व है। और चंबा की भरमौर और पांगी जो एरिया है, वैसे भरमौर ही सीट का नाम भरमौर ही है पर इसमें पांगी एरिया भी रहता है, ठीक है। तो चंबा की होगी 1 सीट। तो अभी टोटल मिला के देखें तो ये होगी 17 सीट्स, पर इसमें एसटी सीट्स कितनी आ गई, 3। तो मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ही सारी की सारी एसटी रिजर्व सीटें आती है, 3 की 3 आती है इसमें। बाकी एससी की बात करिए तो एससी इसमें आती है, एससी रिजर्व सीट एक तो रामपुर होगी, एक आनी कुल्लू से होगी, मंडी की मंडी की नाचन, मंडी की ही करसोग और मंडी की ही बल सीट, ये एससी रिजर्व आती है, ठीक है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, मंडी है, ठीक है। अगला देखते हैं फोर्थ निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है फोर्थ निर्वाचन क्षेत्र है शिमला। जो आपको नीचे दिख रहा है लास्ट जो ये ब्लू जैसा कलर है, ये वाला कौन सा है, ये है शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अगर इसकी बात करें तो ये एससी रिजर्व भी है, क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा एससी रिजर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है कौन सा एचपी का है, तो वह शिमला जो सीट है वो एससी रिजर्व है, ठीक है। आरक्षित सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षित है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए तो हमने कहा था कि इसके अंतर्गत ये प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें होगी, वो 17 होगी। तो इसमें भी कितनी होगी, 17 ही टोटल होगी। अब 17 में देखें तो इसमें आएगी, देखिए शिमला की हमने कहा था शिमला की टोटल विधानसभा सीटें 8 है, तो 8 में से एक रामपुर सीट तो चली गई कहां पे, मंडी में। तो बची कितनी फिर यहाँ पे, शिमला की बच गई अपनी 7 सीट्स, शिमला की 7। फिर आते सोलन की इसमें सोलन में अपनी कितनी है, 5 की 5 है, और सिरमौर भी कितनी है, वो भी 5 है। तो टोटल होगी यहाँ पे 5 + 10 + 7 17 सीट्स। तो इस तरह से डिवाइडेशन है। तो इसमें सिरमौर की 5 की 5 सीट आती है, सोलन की 5 आ गई, और शिमला की सिर्फ जो है इसमें आएंगी सिर्फ 7 सीटें, ठीक है। जो रामपुर सीट है वो कहाँ आती है, वो मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो है रहती है। अब इसमें एससी रिजर्व सीटों की बात करें तो शिमला से एक सीट है, वो है रोहडू सीट। रोहडू सीट एससी रिजर्व है, तो ये आते हैं शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत। बाकी आप देखें तो रेणुका जी सीट होगी और पच्छाद सीट, ये सिरमौर की 2 एससी रिजर्व सीटें हैं। बाकी कसौली और सोलन सीट जो है ये सोलन से एससी रिजर्व है। टोटल इसमें कितनी आ गई, 5 एससी रिजर्व सीटें रहती है, ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा सीटें ये है। और बाकी अगर आपने ये सीट्स जो है देखनी है तो इसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ मंडी डिस्ट्रिक्ट की कितनी जो सीट्स है, विधानसभा सीट्स है, वो एससी रिजर्व है। तो मंडी की हमने कहा कि मंडी की कितनी है, 3 है, वो आपको नाम भी पता होना चाहिए। 3 एससी रिजर्व सीटें हैं, तो कौन कौन सी है, एक नाचन हो गया, बल हो गया, और तीसरी जो है वो है करसोग सीट, ठीक है। मंडी की 3 होगी। वैसे ही बिलासपुर से कितनी है, बिलासपुर से एक है झंडूता सीट, ठीक है। झंडूता सीट जो है एससी रिजर्व है। चिंतपूर्णी, ऊना से, हमीरपुर से, भुरंज, वैसे ही कसौली और सोलन जो है ये सोलन की सीटें हैं। पच्छाद और रेणुका जी ये कहां से, सिरमौर की है। शिमला से रोहडू और रामपुर सीट्स ये एससी रिजर्व है, लेकिन वो बात अलग अलग है कि इसमें जो है रोहडू सीट वो शिमला लोकसभा में आती है और मंडी में जो है वो रामपुर सीट आती है, ठीक है। इस तरह से बैजनाथ कांगड़ा से, जयसिंहपुर कांगड़ा से ही, और साथ में यहाँ से इंदौरा, ये कांगड़ा की है। मंडी की हमने बात कर ली थी। कुल्लू की आनी सीट जो है ये भी क्या है, एससी, और यहाँ पे चुराहा सीट ये एससी। तो टोटल मिला के देखें तो एससी रिजर्व सीटें एचपी में कितनी है, वो है 17। और एसटी 3 सीट्स एसटी है, एक किन्नौर है, एक लाहौल स्पीति है, और एक कौन सी भरमौर सीट जो है ये रहती है। तो ये तीनों सीटें जो मंडी में ही आती है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट्स के
बारे में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा और काफी हेल्पफुल जो है आपके लिए आने वाले एग्जाम में रहेगा। थैंक यू।